क्या हुआ? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? उसकी आंखों की समस्या है। वो डॉक्टर से मिलने शहर गई हुई है। जब से मेरे घुटने की समस्या हुई है मैं सफर नहीं कर पाता हूँ। आशा करता हूँ वो वहाँ सुरक्षित होगी। पुलिस ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो लोग उसे वहाँ ढूंढ लेंगे। बस भगवान उसे सलामत रखे। हाँ। कुछ नहीं होगा। क्या आपको डर लगता है? हाँ। चलिए चलते हैं। हाँ? हाँ? चलो चलते हैं। देखो इसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ बेटा। अपना ख्याल रखिए। मेरी प्यारी नाजुक सी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी, छोटी सी गुड़िया। जब तू मुस्कुराती है ना तो स्वर्ग में बैठी तेरी मम्मी बहुत खुश होती है। चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन मुझसे वादा कर कि तू हमेशा ऐसे ही मुस्कुराएगी। तुम ताकतवर और बहादुर तो हो ही, बस थोड़े निरीक्षण की जरूरत है। अपनी एकाग्रता कभी न खोना। जितना हो सके खुद को एकाग्र करो। वैसे कब वहां जा रहे हो? कल। विजयी भव।
अभी तक डाउट्स क्लियर नहीं हुए क्या? जब तू LKG में था ना, तब तेरी माँ ने भी यही सवाल मुझसे पूछा था। जब भी मैं तेरे लिए कुछ पसंद करता, वो कहती बेस्ट चाहिए। अब इधर देखो, हॉक्स आई। 20 साल पहले लोगों को इस प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। ऑल ओवर इंडिया इनकी 4th 5th पोजीशन है। अकेले मुंबई में ही इनकी कई डिटेक्टिव एजेंसीज हैं। मतलब आप बहुत खुश हैं? अगर तेरी माँ जिंदा होती तो तुझे ये जॉब कभी नहीं करने देती। आप अकेले हो जाएंगे ना? बस कुछ ही समय बाद तेरे बच्चे भी तुझसे यही सवाल पूछेंगे, और उस समय तेरे पास भी जवाब नहीं होगा। बेटा, यही तो जिंदगी का सच है। अब जा बेटा। अर्जुन, हाँ? तू वहाँ किसके पास रहेगा? अरे वहाँ अविनाश है ना, वो फिल्म इंडस्ट्री का स्टार है। आज रात का सीन बना ले। हाँ, तो सो बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ वाज द म्यूजिक? ऐसे कोई चिल्लाता है क्या? चलो आखिर पहुंच ही गया। ब्रो, तुम लेट हो। सर लगता है आप जल्दी आ गए। मैं तो टाइम पर हूँ। गलती हो गई सर। इससे पहले कितने गाने गाए हैं? 1 2 3 4, एक भी नहीं सर। अगर तुम्हारे पास अपने पहले गाने के लिए समय नहीं होगा तो तुम महान गायक कैसे बनोगे? मैं समझ गया सर, ट्रैफिक जाम था। तुम्हारी ये बहानेबाजी यहाँ नहीं चलेगी। संगीत एक साधना है, कवि की कल्पना है। सर आगे से ऐसा नहीं होगा। मेरा संगीत और लिरिक्स कभी किसी गायक का मोहताज नहीं होता है। सर ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गाना बहुत टफ है। सर मुझे पता है, गाने अपने आप में काफी टफ होते हैं सर। हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री के आप किंग हैं सर। चलो धुन सुनाओ। धन्य हो गया मैं गुरुजी, धन्य हो गया। रेडी? 1 1 2 3 5। ला 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 मीटर में। ला 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 या। तुम अपने सुर पर ध्यान दो, गले पे। सॉरी सर। ओके, शुरू करते हैं। लिरिक्स दे दो। ये लीजिए सर। शांति, तुम यहाँ आओ। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी सिंगर हे जबरदस्ती ईश्वर, इस गाने को इस इंडस्ट्री का अगला मुन्नी बदनाम बना देना। हे गणेशा। तो अब शुरू करें। मिस्टर अविनाश, तुम्हारा करियर इसी पेपर पर टिका है। सर इसमें लिरिक्स कहाँ है? है ना, मैंने पहले ही कहा था, गाना गाना बहुत टफ है। सासू सा, हाँ, कुत्ता नाम का एक लड़का जिसके पास है कुत्ती। कुत्ती है एक पप्पी जो देती है प्यार की झप्पी। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, दे दे प्यार की झप्पी। ये भो 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 तिरकट दुम। ओके, एक कुत्ता नाम का लड़का जिसके पास है कुत्ती। बढ़िया। कुत्ती है एक पप्पी। इसमें फील नहीं है, बिल्कुल फील नहीं है। बिना सुर ताल के बस गाए जा रहे हो। इसमें कुत्ते के लिए फीलिंग होनी चाहिए, जज्बात होने चाहिए। ये गाना दिल में उतर जाना चाहिए। अच्छा, मैंने जो लास्ट में भौंका था ना, वैसे भौंक के दिखाओ। चलो। कुत्ते का बच्चा। जल्दी करो अविनाश। बहु सुर में। बहु बहु बहु। और ऐसे नहीं चलेगा, ऊपर के नोट में गाना पड़ेगा। नहीं आता क्या? कुत्ते के लिए फील करो। भाव 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 लाओ अंदर से। फील करो गाने को। नहीं 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 नहीं, ऐसे गाओ जैसे कुत्ते की माँ अपने पिल्ले के लिए गा रही हो। कुत्ते में माँ वाली फीलिंग कैसे आ सकती है?
क्यों, कुत्तों की माँ नहीं होती क्या? सर ये गाना गाते गाते मेरी हंसी छूट रही है। ये किस टाइप का गाना है सर? ये मुझसे नहीं होगा। बाहर आजा, चल। मिस्टर अविनाश, जब तुम ठीक से भौंक नहीं सकते हो तो फिर गाना कैसे गाओगे? सर मैं गाना गाने आया था, भौंकने नहीं। तुम जैसे सिंगर को मैं तो बिल्कुल चांस नहीं देने वाला। अच्छा होगा यहाँ से निकल जाओ, चलो। मुझे भी तेरा कोई चांस वांस नहीं चाहिए। अविनाश, एक मिनट। हे भगवान, तेरा सिंगिंग करियर आज ही खत्म हो जाए। आज के बाद तू स्टूडियो में नहीं, ट्रेन में गाएगा, बस स्टॉप पर गाएगा, चौराहे पे मंदिर के सामने बैठकर गाएगा। थू थू थू। संगीत के नाम पर कलंक है तू। कहां से आ जाते हैं म्यूजिक कंपोजर बनने। चल आजा। हाँ। तो पहला गाना कैसा रहा? गाना तो सुपर था, बस थोड़ा टफ था। हाँ, क्लासिकल था क्या? शुरुआत में तो क्लासिकल था, पर आगे जाके डिस्को बन गया। अच्छा, मतलब वैरायटी वाला गाना था। हाँ। कुत्ता नाम का लड़का जिसके पास है कुत्ती। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये नौकरी तुम्हें मिल जाए, मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी गेस्ट हाउस जा रहा हूँ, जाके अपने सिंगिंग की प्रैक्टिस करूंगा। सच में? हाँ सच। तुझे मजाक लग रहा है क्या? आजकल सिंगर्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मुझे पता है ये मुश्किल है, पर मुझे मेरी आवाज पे पूरा भरोसा है। सुपर, अब ठीक है। वंस अगेन ऑल द बेस्ट। Yes? I'm Arjun Ram. New appointment. बैठिए। अर्जुन आया है। Hello, ma'am. अर्जुन बैठ जाओ। Thank you. ये मेरा CV। गुड। यूनिवर्सिटी टॉपर इन क्रिमिनोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, साइबर क्राइम, एंटी टेररिज्म लॉ। उसके बाद कितने ऑप्शंस थे आफ्टर क्रिमिनोलॉजी? फिर भी तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव की जॉब के लिए क्यों आए हो? It's my passion. क्रिमिनोलॉजी सिर्फ क्राइम के बारे में नहीं, बल्कि क्राइम से कैसे बचना है ये भी बताता है। तो तुमने एक सोशल एंगल ढूंढ लिया अपने प्रोफेशन में। अर्जुन, टी या कॉफी लोगे? नो मैम, थैंक्स। तुम्हारे हिसाब से इस जॉब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? नो डाउट, ऑब्जर्वेशन। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज और इंश्योरेंस फर्म्स हमें कहते थे उनके स्टाफ और कस्टमर्स को मॉनिटर करने के लिए। तुम्हारा फर्स्ट फेस यही होगा। ओके। हम उन्हें गुप्त होके मॉनिटर कर सकते हैं, बट नो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, नो रिलेशनशिप्स। हमारे क्लाइंट डिसीजन लेते हैं पूरी तरह से हमारे दिए गए रिपोर्ट्स के आधार पर। सो इट मस्ट बी एक्यूरेट एंड सीक्रेट। ओके। फॉलो देम एट देयर एवरी फुटस्टेप्स। यहाँ आने के लिए तुमने कितने फुटस्टेप्स लिए? 13 steps. गुड। और कोई ऑब्जर्वेशंस? मैम, आपका फेवरेट राइटर माधवीकांत है। तुम्हें कैसे पता चला? शेल्फ में 104 किताबें हैं। मोस्ट ऑफ देम आर लॉ रिलेटेड, पर फिर भी आपने स्पेस रखी है माधवीकांत के लिए। Exactly. And something about your shirt. What? शायद आप बिजी रहती हैं। You forgot to take out your collar pull. Thanks. Arjun, meet Gokul, our senior manager. Hi. Arjun Ram Mohan. Studied your LKG at AGM Public School. और तुमने 12th तक वहीं कंटिन्यू किया था।
नंबर 1 in all classes except in 9. तब तुम्हारी माँ का देहांत हुआ था। डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन क्रिश्चियन कॉलेज। स्पोर्ट्स में तुम 400 मीटर में स्टेट चैंपियन रह चुके हो। पर 4 साल से तुमने प्रैक्टिस नहीं की है। फर्स्ट बैंक अकाउंट विद SBI। अकाउंट नंबर 5700-171-0025। कल तुम 4:15 बजे लोकल बस से विठल नगर चौक पहुँचे थे। सीट नंबर 22। That's enough. मैं अपनी नौकरी की अहमियत समझ सकता हूँ। ओके, अच्छा गोकुल, जाओ अर्जुन को इसका फर्स्ट असाइनमेंट दे दो। ये है शेखर, ये तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। यू कैन हायर एनी व्हीकल, कंपनी पे करेगी। सो दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। बेसिक डिटेल्स इसमें है। मुझे 6 महीनों की डिटेल्स चाहिए इन 2 नंबरों से। डिटेल्स तो मिल जाएंगे, पर काम के बाद मुझे कुछ देना पड़ेगा। ओके। दो घंटे में तुम्हें फोन करता हूँ। अभी जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ। ओके? हमारा ये जो सीक्रेट काम है ना, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। संडे के पहले मैं इसे खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। डिटेल्स मैंने आपको मेल कर दी है। हाँ, मुझे मिल गए हैं। कंग्रेट्स, यू आर सो फास्ट। तुमने ये असाइनमेंट बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया अर्जुन। कीप इट अप। थैंक यू। हाँ। अरे इतने दिन तुम कहाँ पे थे? टूर पे गया था। अच्छा, यही है तुम्हारा दोस्त? हाँ। हेलो हेलो। कौन सी पीते हो? ये कुछ नहीं पीता। ऐसे जीने का क्या फायदा? सुन, मुझे उस लड़की को पटाना ही है। अच्छा, सही है। क्या तुमने उसे मैसेज भेजा? भेजा ना, पर रिप्लाई नहीं आया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कोशिश करते रहो जब तक कि तुम्हें उसका कोई भी जवाब ना मिले। मेरी बात को समझ रहे हो ना? हार मत मानना। अभी भेजता हूँ। अरे निकल। ओके, गुड नाइट। वो ऑनलाइन है। लगे रहो भाई, लगे रहो। ये हमारा पड़ोसी है, जब देखो फेसबुक पे ही पड़ा रहता है। फेसबुक में पड़ा रहता है? पागल है क्या? वो ये मैसेजेस अपने बीवी को ही भेज रहा है। क्या बात कर रहा है? पप्पू की बीवी उसके एक फेसबुक फ्रेंड के साथ भाग गई है। अब वो एक फेक आईडी के जरिए उससे बदला ले रहा है, इसीलिए वो फेसबुक पे पड़ा रहता है। शायद वो जाल में फंस जाएगी। जब वो उसे देखने आएगी तो बहुत मजा आएगा।
सर, आपका नेक्स्ट असाइनमेंट। This is my heart. Thank you, my sweetie. सर, ये मॉनिटरिंग के अलावा कुछ एक्साइटिंग केसेस भी दीजिए ना। अच्छा, एक्साइटिंग केसेस? समय आने पर तुम्हें एक इंटरेस्टिंग केस दूंगा। बाबा, मैं बिल्कुल नहीं डरा इन सिद्धांतों के सामने। हर आत्मा का अपना सिद्धांत होता है। स्वामी देजोमया ब्रह्मदांती योगी ने मुझे यहाँ भेजा है। नमस्कार, अंदर आइए ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लीजिए, इसे संभाल के रखिए। मैं ये ताबीज हर कमरे में रख देता हूँ। जब तक मैं इसे रखूं तब तक तुम यहाँ से हिलना नहीं। जी स्वामी जी। ओम भूर्भुवः स्वः। एंड्रिया, दिया नहीं मिल रही है। एंड्रिया, वो अब तक हमारे साथ ही थी लेकिन अब नहीं मिल रही। तुम टेंशन मत लो, मुझे देखने दो। सिस्टर, तुम सब गाड़ी में जाओ, मैं उसे ढूंढती हूँ, जरूर मिल जाएगी। दिया! 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ। अर्जुन, तुम्हारी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो गई है। थैंक यू। मैम, कल मुझे अपने घर जाना होगा। ओके, जल्दी लौट आओगे ना? यस मैम, जल्दी आ जाऊंगा। थैंक गॉड। क्या हुआ मैम? ओके, मैं चलता हूँ। ओके। ला ला ला।
मॉर्निंग सर। चंडीगढ़ से रिपोर्ट्स आ गए हैं, हमने वेरीफाई भी कर लिए हैं। रिपोर्ट्स ओके हैं। उन पर आपकी सिग्नेचर चाहिए सर। उसे 1 घंटा ठीक है ना? ओके। उसे कहो कि 1 घंटे में मेरे घर पे मुझे मिले। ओके सर। सर मिस्टर धर्मवीर। हाय, मैं एंथनी सर का पर्सनल स्टाफ। आई गेट द सिग्नेचर फॉर यू। ओके, प्लीज वेट। ठीक है। नमस्ते। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बैठिए। डॉक्यूमेंट्स। हाँ। पेन? सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। जस्ट अ मिनट। नाम क्या है आपका? हरिंदर सिंह। ओह, हरिंदर। हम पंजाबियों को सिंह सुनने में गर्व महसूस होता है, और तू मुझे बुला सकता है मल्लू सिंह। छम छम ना 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 ना। कौन है यार? जहाँ जा रहा हूँ कौन मिल रही है? I'm sorry. Sorry. It's okay. एंथनी के फ्लैट में मैंने ऑडियो वीडियो डिवाइस प्लेस कर दिया है। 1 हफ्ते बाद उसे निकाल दूंगा। एंथनी के असाइनमेंट ने तुम्हें थोड़ी बहुत तकलीफ दे दी है ना? या एक्चुअली वो थोड़ा स्टेबल नहीं है, स्पेशली गर्लफ्रेंड के मामले में। इतनी गर्लफ्रेंड्स होने के बाद वो शादी के बारे में सोच भी कैसे सकता है? राइट। व्हाट्स योर प्लान? हाँ? I mean, तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? वैसे मैंने कभी उस बारे में सीरियस होके सोचा नहीं है। कोई गर्लफ्रेंड? टेक योर टाइम। किस लिए मैडम? एक्चुअली एंथनी के केस में जितना टाइम लग रहा है उसकी चिंता मत करो, पर डिसीजन एक्यूरेट होना चाहिए। ओके।
ये सब क्या है? हमें सच बताओ, तुम आतंकवादी हो ना? ये आतंकवादी नहीं है, चोर है, चोर कहीं का। ए, मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, तो साधु के भेष में क्या कर रहे थे? और पंजाबी के भेष में? मेरी तरफ देखो। अब प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। देखो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अच्छा, तो तुम्हारा काम किसी का घर लूटना है ना? एंड्रिया, पुलिस को फोन करो। हे प्लीज, हेलो, पुलिस को मत बुलाओ। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। क्या कहा? ए, तू समझी नहीं क्या? CID। तुम CID हो? यस। अपना मुंह देखा है? अब अपने आप को देखो जरा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करूँ? मेरा आइडेंटिटी कार्ड मेरी पॉकेट में है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। जरूर चेक करूंगी। चली गई क्या? ये तो खाली है। यहाँ नहीं है, नीचे पैंट की पॉकेट में। हाँ। एंड्रिया, चेक करो। आराम से। हिलना बंद करो। ए, हिलो मत, दिखाओ। अरे अरे अरे, अरे। ठीक से बताओ, आईडी कार्ड कहाँ है? तुम क्या कर रही हो? मार दूंगी। आईडी कार्ड कहाँ है? मेरी पॉकेट में है। शांति से नहीं बैठ सकते? गुदगुदी हो रही है। CID को गुदगुदी होती है? हॉक्साय। हेलो, हॉक्साय। ये एक डिटेक्टिव एजेंसी है क्या? जी हाँ। आप कौन? सॉरी। क्या? सॉरी। किसी दिन मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। मैं तुम्हारा गांव देखना चाहती हूँ। Sure. ये लो अर्जुन, तुम्हारा नेक्स्ट असाइनमेंट। मैडम, वो क्या हुआ, जानते हो इसे? नहीं। ओके, देन एज अर्ली एज पॉसिबल इसे कंप्लीट करो। ओके? एक स्कूल टीचर की डिटेल कौन पता करना चाहता है? इंश्योरेंस। तुम्हें उस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। दैट्स कंपनीज रूल। ओके मैम। एंड्रिया। हेलो, CID अर्जुन राम। कैसे हो? AR रहमान के लिए कभी गाना गाया है? सिक्योरिटी ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया, इसलिए मैंने गेट के सामने गाया। मेरा गाना सुनकर चौकीदार बेहोश हो गया। अगर उसे मेरा गाना पसंद आया तो वो मुझे फोन करेगा। कौन सा गाना? मेरा सीक्रेट गाना। उसके बाद मुझे संतोष दिखा। हाँ। फिर मैं उससे जाके मिला। किससे? संतोष पंडित से। हाँ। ये सुंदर लड़की कौन है? मेरी अगली टारगेट है। सच कह रहे हो क्या? हाँ, तो कल से मैं भी जाके एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी ज्वाइन करता हूँ, क्या बोलते हो? इसने मुझे सर पे मारा था। सच में क्या? हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसलिए तुम्हें ये टारगेट जानबूझकर दिया गया है तुम्हारी कंपनी ने, है ना? पप्पू आया होगा, शायद उसे किस मिला होगा। एक फोटो लेनी है। पहले मुझे बताओ, मेरा फोटो क्यों ले रहे हो? वो मुझसे मिलने को राजी है? वो मेरी एक फोटो देखना चाहती है। मेरे प्रोफाइल पिक्चर में गुलाब है। तुम्हारी फोटो देखकर वो कहीं भी चली आएगी। मैं अपना फोटो नहीं दे सकता। मेरी शक्ल देख के तुम्हारी बीवी भाग जाएगी। तो मैं इसकी फोटो भेज देता हूँ। कोई भी लड़की तुम्हारी फोटो पे पट सकती है। एक फोटो खींचने दो। ये साइबर क्राइम है, पता है ना? ठीक है, रहने दो। मुझे कोई ना कोई आदमी मिल ही जाएगा। उसकी फोटो लेके उसे वेकेशन पे भेज दूंगा, फिर तो वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। पप्पू, तुमने कभी मिलिट्री जेल देखा है क्या? वहाँ गोलियां नहीं चलाते, बॉम्ब फेंकते, बॉम्ब। सब बम फूस हो जाएंगे मेरी बीवी के सामने। मुझे बम से डर कभी नहीं सुधरेगा। ए पप्पू भाई, तुम जरा संभाल के रहना। ये मेरा बदला है, चाहे कुछ भी हो जाए बदला लेकर रहूंगा, देख लेना। एंड्रिया दीदी आ गई। एंड्रिया दीदी।
मैं तुम्हारा संदेश बिशप के घर तक पहुंचाऊंगा। वो कौन है? एंड्रिया। हम उसे मार्केट से लाए थे जब वो 2.5 महीने की थी। इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। वो अपनी सारी कमाई इन बच्चों में बांट देती है। इन बच्चों में ही वो अपनी सारी दुनिया देखती है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि इसे भी कोई चाहने वाला मिल जाए। सिर्फ 2.5 महीने की उम्र में वो अनाथ हो गई। उस बेचारी को वहां के बच्चे कितना पसंद करते हैं। वो बस उन्हीं के लिए जी रही है। मुझे लग रहा है तुम्हें उससे प्यार हो गया है। वो मेरे लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट है। ओहो, सच में तुम्हें कुछ हुआ है ना? बताओ ना, बोलो ना। ऐसा कुछ नहीं है यार। तो फिर हमें हमारे सब्जेक्ट के नाम दिए जाते हैं एक सब्जेक्ट के तौर पर, और सब्जेक्ट के साथ हम पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रख सकते। अच्छा, सही है। बहुत अच्छी कंपनी है। मेरा एक पुराना दोस्त है, सब लोग उसे दलाल नानू के नाम से जानते हैं, पर उसका कोई ऑफिस या बॉस नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे उसे फॉलो करना होगा, उसकी सारी डिटेल्स निकालनी है। प्यार है या नहीं है मुझे बताओ। तुझे एक बार बताया ना, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। अगर तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो मुझे ट्राई मारने दो ना, मेरा भला हो जाएगा। चल निकल यहाँ से। अब समझा, तो तुम उसे पागलों की तरह प्यार करते हो। सच बताओ, प्यार करते हो ना तुम उससे? शर्मा क्यों रहे हो? सच बताओ। तो अब हम दीवानों की तरह उसका पीछा करेंगे। ओके। देखा? वैसे फॉलो करने का काम मैं तो बचपन से ही करते आ रहा हूँ। कहाँ गई वो? यहाँ तो दिख नहीं रही है। अभी तो यहीं थी। क्या हुआ? क्या है? सब कुछ ठीक है, तुम बताओ। यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? मुझे सच सच बता दो, वरना तुम्हें और तुम्हारे इस असिस्टेंट को पुलिस के हवाले कर दूंगी। असिस्टेंट? आई एम शांतिलाल कुमार। तुमने इसके सर पर मारा था ना? मारा था। अब तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। ये उसके कारण कल रात को सो नहीं पाया। सपने में एंड्रिया आई लव यू बोलकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, है ना? अरे बोलना। वैसे अब मुझे लव सॉन्ग कंपोज करना पड़ेगा। ओके, सी यू। हेलो। सुनो, जरा रुकना। तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? वो मजाक कर रहा था। तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसा नहीं है, प्यार करता हूँ। करते हो? पर हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं है जो। मुझे समझ नहीं आता, तुम्हें सीआईडी की नौकरी किसने दे दी? अपने ही दिल में क्या है इस बात का पता तो लगा नहीं पा रहे।
वाह। क्या हुआ सर? मुझे जाना होगा, वो एक क्लाइंट से अर्जेंटली मिलना है। मुझे बुरा लगा जब तुमने मैसेज में कहा कि तुम गूंगी हो, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी कमियों को खत्म कर दी। डोंट वरी, फ्लैट में चलोगी, मुझे लगता है तुम जरूर चलोगी। हेलो, मैं एंथोनी। तुम 11B में रहती हो ना? रहती हूँ। मैं तुम्हें इनसे मिलाना भूल गया। करिश्मा, आओ आओ जल्दी आओ। शी इज माय वाइफ। आपका नाम? करिश्मा। करिश्मा 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 यही मुंबई में काम करती है, लेकिन इससे मेरी मुलाकात कभी कभार होती है। मिलते रहेंगे। ओके बाय, सी यू, बाय। चलो चलो करिश्मा चलो। एक्सक्यूज मी, क्या है ये सब? तुम्हें ना मैं। क्या हुआ मैडम? नौकरी कहाँ करती हो? ये गूंगी है। नौकरी तो करती होगी ना? वैसे आप क्या काम करती हैं? कल बताऊं तो चलेगा? मजाक भी कमाल का कर लेती हैं ये डार्लिंग। बहुत शर्मीली है ये और निहायत ही सीधी है। ठीक है तो चलता हूँ। चलो 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 बाय, बाद में मिलते हैं। हाँ करिश्मा, मुझे लगता है वो तुमसे चलती है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। डार्लिंग, अपना हाथ हटा पीछे से। तो आदमी, अरे बाप रे, मैडम, मैंने एंथनी की डिटेल्स आपको दे दी हैं एंड दीज आर द हार्ड कॉपीज। मैंने उसके कैरेक्टर्स के बारे में जाना है कि उसे लड़कियों के पीछे पड़ने में मजा आता है। लड़कियों के पीछे पड़ने वालों पे भरोसा करना मुश्किल होता है, चाहे वो एंथनी हो या फिर अर्जुन। तुम्हारा एंड्रिया के पीछे पड़ने का क्या उद्देश्य है, बताओगे मुझे अर्जुन? थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी इसलिए। Shut up! Who the hell do you think you are? 2 असाइनमेंट्स करने के बाद तुम क्या सोचते हो कि तुम हॉक्स-आई के बैकबोन बन जाओगे अर्जुन? या फिर तुम मेरी नजरों से बचकर रह सकते हो? I'm sorry मैम। मुझे यहाँ रोमांटिक हीरो नहीं चाहिए। अब से हॉक्स-आई को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। Only because of my interest, तुम यहाँ इस कंपनी में हो। एंड्रिया का केस अब तुम्हें संभालने की जरूरत नहीं। एंड्रिया से जितना हो सके दूर रहो। उसे भाड़ में जाने को कहो। वो कौन होती है तुम्हारी जिंदगी तय करने वाली? उसे जलन है क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम किसी और से प्यार करो। अगर उसे कोई और चाहिए तो उसे कहो कि मुझसे प्यार करे। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए त्याग कर सकता हूँ। मुझे कंपनी रूल्स भूलने नहीं चाहिए थे। किस तरह की लड़की है ये? उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया है, समझ लो। तुम्हें इससे अच्छी नौकरी मिल सकती है।
मैं तुम्हें पहले से ही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम हमेशा कंपनी के रूल्स करते रहे। इसीलिए तुम्हें उससे अभी शादी करनी चाहिए और तुम्हें अपनी डिटेक्टिव एजेंसी शुरू करनी चाहिए और हमें उसकी कंपनी बंद करवानी चाहिए। ये सब सुन के मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गलती सुधारनी है। वो लड़की तो मुझसे गाली खा के ही रहेगी। भाई एंड्रिया है। कट कर दे। जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो एंड्रिया, अर्जुन ने मुझे ये बताने को कहा है कि कल 10 बजे वो तुम्हें कॉफी शॉप में मिलना चाहता है। क्या काम है? वो तुम्हारे लाइफ के बारे में कुछ सीरियस बातें करना चाहता है। अर्जुन कहाँ है? वो बाथरूम में है। उसने मुझे तुम्हें ये बताने का काम सौंपा है, तो कल सुबह 10 बजे वो तुम्हें कॉफी शॉप में मिलेगा। ओके, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुझे फोन उठाने के लिए मना किया था ना? कुछ समय के बाद तुम अपने दिल की बात उसे जरूर कह दोगे, इसलिए एंड्रिया को मैंने कल ही बुला लिया। क्यों, मैंने बिल्कुल सही किया ना? पप्पू भाई, क्या तुम अपनी बीवी से मिले? हाँ यार, आखिर उससे मुलाकात हो गई। क्या तुमने अपना बदला ले लिया? दरअसल वो पहले से ही ये जानती थी कि वो मैं ही हूँ, इसलिए वो मुझसे माफी मांग रही थी। माफी मांग रही थी? लेकिन किस लिए? इतने दिनों तक वो किसी बेवड़े के साथ रह रही थी। वो रोज उसे मारता था, चाकू से भी उस पर हमला करता था। इसीलिए मुझे उसके बारे में बहुत चिंता हो रही थी। आखिर मुझसे रहा नहीं गया और उसे वापस बुला लिया। सरस्वती, वो है मेरी बीवी। पप्पू, लोग प्यार के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर प्यार सच में क्या होता है तूने साबित कर दिया। ठीक है, चलता हूँ। बाय अविनाश। आखिर फेसबुक ने अच्छा काम कर दिया। हेलो अर्जुन, मैं पहुंच गई। मैं बस पहुंच रहा हूँ। हेलो, कहाँ पहुँचे तुम? हम कल मिलते हैं। मेरा एक दोस्त गुजर गया, मैं वहीं जा रहा हूँ। ओह गॉड, एक्सीडेंट हुआ? लेकिन मुझे लगता है किसी ने उसका। जब वक्त आता है तो आदमी को जाना ही पड़ता है, यही किस्मत है। तुम अपने काम पर फोकस करना। आप जानते हैं ये कब हुआ? कल रात को, जब वो घर आ रहे थे, उसी वक्त एक गाड़ी वाले ने उन्हें उड़ा दिया। अरे उसने रुककर देखा तक नहीं। पिछले हफ्ते भी उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था। वो बाल बाल बच गया था। जब वो घर आ रहे थे, उसी वक्त एक गाड़ी वाले ने उन्हें उड़ा दिया। अरे उसने रुककर देखा तक नहीं। पिछले हफ्ते भी उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था। वो बाल बाल बच गया था। कहाँ है तू? तू जल्दी से रेडी हो जा, हमें कहीं जाना है। कौन हो तुम लोग? मैं विजय का फ्रेंड हूँ। वो है क्या? फ्रेंड हो? तुम्हें पता नहीं क्या वो अब नहीं रहा? ये कब हुआ? उसे मरे हुए 1 महीना हो गया। मैं यहाँ नहीं था।
ये सब जगह न्यूज में भी आया था। वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था और वहाँ डूब के मर गया। मम्मी इधर आओ। आ रही हूँ बेटा। क्या हुआ, क्या बात है? हमारे पीछे एक लाल गाड़ी, ये हमें कब से फॉलो कर रही है। अर्जुन, ये तुम अपने ऑफिस में बता दो। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे बाकियों की सिचुएशन का पता लगाना पड़ेगा। हेलो, एंथनी से बात कर सकता हूँ? सर आउट ऑफ स्टेशन है, पता नहीं कब आएंगे। उनका कोई कांटेक्ट नंबर मिलेगा? सॉरी। हेलो, अविनाश सुन, तुझे अभी एंड्रिया के घर जाना होगा। क्या हुआ? और वहीं पे रहना जब तक मैं आ ना जाऊं। अबे जाना। टेंशन में मुझे भूख लगती है। जल्दी कर, टाइम नहीं है। अरे सर, मुझे बार बार कॉल करने का क्या फायदा है? देखिए मैडम, मेरी बात सुनिए, मेरा उनसे बात करना जरूरी है। सर वो यहाँ नहीं है। ठीक है, एक नंबर नोट डाउन करो। हाँ ओके, बोलिए सर। हेलो हेलो, कौन हो तुम? मैं अर्जुन हूँ। देखो, मुझे इस नंबर से बहुत सारे मिस्ड कॉल आए थे। तुमने ऑफिस में भी फोन किया था ना? सर अभी आप कहाँ हैं? मुझे आपसे अभी मिलना है। मैं बहुत बिजी हूँ मिस्टर, कई सारी मीटिंग्स पेंडिंग पड़ी हैं। मेरा टाइम बर्बाद मत करो। देखिए सर, मुझे आपसे बात करनी है। आपकी जान को खतरा है, ध्यान से सुनिए, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? जानते भी हो? सर मेरा भरोसा कीजिए, प्लीज बिलीव मी सर। सर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ओके, मैं आकाशवाणी के पास अलका वेंचर्स कंस्ट्रक्शन साइट पर हूँ। ओनली फॉर 10 मिनट्स, जल्दी आ जाओ। ओके सर, आप वहीं रुकिए, मैं बस आ रहा हूँ।
क्या चल रहा है? मुश्किल से एक हफ्ता बचा है फेस्टिवल के लिए, इसलिए हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। माँ कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। तुम जाओ। अब्दुल नासिर मुसलियार तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, क्या जवाब देना है? उससे कहना कि इकबाल शहर में नहीं है, बाहर गया हुआ है। त्योहार के बाद उससे मिलने चले जाना। हेलो, हाँ बॉस यहीं पर है, अभी फोन देता हूँ। मणि, मणि बॉस के लिए फोन है। बॉस को फोन दे। कमिल। बॉस के लिए फोन। बॉस फोन। हेलो। व्हाट्सएप चेक करो। हाँ ठीक है। वही है मुसीबत की जड़, उसे पकड़ना होगा। काम हो जाना चाहिए। ओके। सब यहाँ आओ। पकड़ो उसे। चलो 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 चलो। यही है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे छोड़ना मत। ठीक है साहब। जल्दी आओ। ठीक है। अरे चल जल्दी, सबको बुला। क्या हुआ? आज नहीं छोड़ेंगे इसे।
तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे वहां रुकने को कहा था ना। मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया लेकिन तूने फोन ही नहीं उठाया। अर्जुन, एंड्रिया का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। चल। वहां ऊपर। कौन सा रूम है? सेकंड फ्लोर 205। मैं लिफ्ट से आता हूँ। नहीं, रहने दो। आप कैसा लग रहा है? बेहतर हूँ। कैसे हुआ ये? तुम ही हो इसकी वजह। मैं तुम्हें मैसेज करते हुए रोड क्रॉस कर रही थी। किसने किया ये? तुमने रोका नहीं? उसे रोककर क्या करना था? गलती मेरी थी। तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तुम्हें टारगेट कर रहा है कोई। हद है। हर छोटी मोटी चीज में ये सीआईडी दिमाग मत चलाओ। एंड्रिया, तुम्हारा कोई दुश्मन है क्या? है। कौन? तुम। और कौन होगा? एंड्रिया, मजाक मत करो, जरा याद करो, स्कूल, कॉलेज, ऑर्फनेज में कोई तुम्हारा दुश्मन था? ए अर्जुन, प्यार करते हो ना इसे, इसलिए ऐसे सवाल पूछ रहे हो ना? अरे ये सब बातें तुम्हें क्या मजाक लग रही है? देखो, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। अब से तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ओके। चल। सर, मेरी अब तक उनसे बात नहीं हो पाई है। आप उसे ट्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं? प्लीज। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये इसे सीरियसली क्यों नहीं ले रही है? अच्छा, तो एक काम कर, तू एंड्रिया के पास रुक जा, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। हेलो, मुझे एंथनी के बारे में फुल डिटेल्स चाहिए। मुझे उसके पिछले 3 दिन के पूरे कॉल रिकॉर्ड चाहिए, खासकर लेडीज के कॉल्स। ठीक है, काम हो जाएगा। This is for you, my sweetheart. इस साल भी यही सेम गिफ्ट दे रहे हो? ये गिफ्ट मैं पहले तुम्हें दे चुका हूँ क्या? पिछले साल भी तो यही गिफ्ट दिया था। हाँ, सही कहा। ये मैं तुम्हें हर साल दूंगा, हमारी यादों को ताजा करने के लिए। फोन जाने दो ना। मेरा फोन उठा लो, ये लो। हेलो ललिता। यस। जरा फोन एंथनी को देना। कौन एंथनी? वही जो तुम्हारा आशिक है, दोस्त है। हेलो। एंथनी सर। हाँ बोलो। तुम्हें इस नंबर पे फोन करने को किसने कहा? मुझे तुमसे बात करनी थी, इसलिए इस फोन पे कॉल किया। तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए फोन नहीं किया। तुम्हारी जान को खतरा है, ये मत समझना कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं सीरियस हूँ, तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया, तुम्हें बचाने के लिए। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी को बचाने वाले? मेरे लिए मेरा नाम ही काफी है। शायद तू अभी एंथनी की पावर जानता नहीं है। एंथनी आइजैक सैमुअल, रिटायर्ड कर्नल आइजैक सैमुअल का इकलौता बेटा। जन्मदिन मई 20, 1979। मां का नाम प्रजिता, रिटायर्ड हेड स्कूल मिस्ट्रेस। डीएनए एक्सपोर्टर्स की 4 ब्रांचेस हैं, 2 मुंबई में, 1 बैंगलोर में और 1 कोलकाता में। ऑल ओवर इंडिया में तुम्हारे 6 कार शोरूम। तुम्हारी कंपनी का टोटल टर्नओवर 160 करोड़। तुमने बैंक का लोन चुकाया है 50 करोड़ 65,70,791। Am I correct, Anthony? Your last 3 days on 17th, तुम हाई कोर्ट एडवोकेट विनय नाम्बियार की बीवी गायत्री के साथ थे, होटल ब्लू मून, रूम नंबर 406। द नेक्स्ट डे तुम सैंड्रा मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट के साथ थे, कुमार निवास के हाउस बोट में। एंड नाउ विद ललिता, her husband died last year, right? अब यकीन हुआ?
कि ये मजाक नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं। तुम इस वक्त कहाँ हो? वो मर गया क्या? हाँ, मेरे सामने मरा। अब यही समय है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तू एंड्रिया के साथ ही रहना और देख उसे किसी से मिलने मत देना, समझ गया ना? समझ गया, मैं ऐसे ही करूंगा। ओके। यहाँ पे एक पेशेंट थी, एंड्रिया। पेशेंट को तो शिफ्ट कर दिया। कहाँ? हमें पता नहीं, आप डॉक्टर से पूछिए। क्या कर रहा है? देख के चला। डॉक्टर, डॉक्टर, अंदर कहाँ घुस रहा है? डॉक्टर एंड्रिया कहाँ? क्या बदतमीजी है? आपने उसे कहाँ शिफ्ट किया? बाहर निकलो यहाँ से। एंड्रिया कहाँ है? आई एम सो सॉरी। डॉक्टर एंड्रिया कहाँ है? उसके भाई ने हमसे यहाँ से शिफ्ट करने के लिए कहा था। उसका भाई? वो अनाथ है। भाई भाई, वो 10 मिनट पहले एम्बुलेंस में गए हैं यहाँ से। एम्बुलेंस? चल अंदर, चल। रह यहीं पर। आखिर मैंने किया क्या है? हाँ, एंड्रिया, तुम्हारा फोन कहाँ है? बैग में। निकालो उसे। फोन ऑफ है, मैं इसे ऑन कर लूं क्या? हाँ। ये कॉल उसी का होगा, तुम्हारे प्यारे अर्जुन का। हेलो, हेलो एंड्रिया, तुम कहाँ हो? अर्जुन, एंड्रिया मेरे साथ है। तो कौन है? एक अनजान आदमी। एंड्रिया को कुछ नहीं होना चाहिए। जब तक एंड्रिया मेरे साथ है अर्जुन, वो बिल्कुल सेफ है। मैं उसे तुमसे मिलवाऊंगा, पर पहले हम मिलेंगे। लोकेशन बताओ, मैं आ जाऊंगा। लोकेशन मैं भेज दूंगा। तुम्हारे पास
एंड्रिया को बचाने के लिए सिर्फ 30 मिनट है। उसे बचाना चाहते हो तो आने में देर मत करना। इकबाल, पुलिस डिपार्टमेंट से हूं। आदित्य, विजय, कृष्णमूर्ति, एंथनी, ये चारों के चारों एक्सीडेंट्स में मारे गए और ये सारे एक्सीडेंट्स प्री प्लान थे अर्जुन की थियरी के मुताबिक। और तुम्हारे प्लान के मुताबिक किसी एक की मौत नहीं हुई, वो है तुम्हारी फ्रेंड एंड्रिया। पैसा, बदला, मानसिक समस्या, आखिर वजह क्या है? मैंने पूछा आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है? सर, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं बस उन्हें फॉलो कर रहा था, बट दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ माय जॉब। जॉब? कौन सी जॉब? हॉक्स आई, ये जो भी हो, पर मर्डर्स के बाद भी तुम चुप रहे। शक करने की असली वजह यही है, तुम चुप रहे। इसी से पता चलता है कि इन मर्डर्स में तुम्हारा भी हाथ था। Am I right? ट्रस्ट मी सर, मैं उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। माय फुट! किसकी मदद कर रहे थे? तुम्हारे जैसे कंपनी में काम करने वाले लोग अपनी कंपनी की रेपुटेशन बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी भला किस तरह कानून को अपने हाथों में ले सकती है, ये बताओ मुझे। सर, तुम और तुम्हारा ऑफिस हमारी निगरानी में है। तुम्हारा ऑफिस कहां है? सर, वैसे कभी छुट्टी होती नहीं है। दरवाजा तोड़ दो। गो डाउन। अर्जुन, यही है तुम्हारी हॉक्स आई कंपनी? सर, यहाँ पे पहले ऑफिस था। रियली? सर, मैं सच कह रहा हूँ। सर, क्या हुआ? तुम कौन हो? मेरा नाम भास्कर है, ये मेरा गोडाउन है। यहाँ पे ऑफिस कहाँ गया? कैसा ऑफिस साहब? अरे वही ऑफिस जिसमें मैं काम करता था। आप काम करते थे? भास्कर, ये मामला थोड़ा सीरियस है।
तुमने ये जगह आखिर ली कब, बताओगे? अभी हाल ही में ली सर। मार्केट के एक बहुत ही मशहूर एजेंट ने मुझे ये जगह दिलवाई है सर। जब मैं यहाँ आया पूरी बिल्डिंग खाली थी सर। देवराज। यस सर। भास्कर के साथ मार्केट जाओ और तुम्हारा वो एजेंट है ना, हाँ सर, उससे मिलो और दोनों को पुलिस स्टेशन ले आओ। अरे लेकिन सर मेरी गलती क्या है? क्या भास्कर, पुलिस के साथ थोड़ा कोऑपरेट करो ना, हमें हमारी ड्यूटी करने दो। चलो भास्कर। अरे जाओ लेकिन भास्कर, घबराओ नहीं। मैं अपना धंधा छोड़ उन्हें कर कहाँ जेल जाऊंगा लेकर साहब? नहीं जा रहे हैं भास्कर, आओ। सर, आई कांट बिलीव दिस। चलो। सर, अर्जुन के पिता एक रिटायर्ड केएसबी इंजीनियर है, राम मोहन। अर्जुन एमए क्रिमिनोलॉजी, फर्स्ट रैंक होल्डर। हमें उसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए। क्लीन इमेज है, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एट ऑल। नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एट ऑल। क्या हुआ अर्जुन? सर, उन्होंने गूगल से सारी डिटेल्स डिलीट कर दी है। अब उस कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। चालाक लोग हैं, क्या बात है। ना जाने कितने ही बड़े व्यापारी देश के बैंकों का पैसा लेकर भाग गए और उनकी कंपनियों का पता नहीं चला। पर एक डिटेक्टिव एजेंसी का ऐसे अचानक गायब हो जाना, वो भी बिना किसी सुराग के, 4 मर्डर्स के बाद, मुझे पूरी की पूरी दाल काली लग रही। तुम्हें नहीं लगता ये अजीब है? सर, ये आयरन और गोकुल का मोबाइल फेक आईडी पे है। वेरी गुड। तुम तो काफी बारीकी से ऑब्जर्व करते हो और क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई में तुम फर्स्ट रैंक होल्डर हो। जिंदगी की पढ़ाई में फेल हो गए। आयरीन और गोकुल के बारे में जानने की क्या तुमने एक बार भी कोशिश नहीं की? एटलीस्ट वो रहते कहाँ हैं, उनके पेरेंट्स कौन हैं? कंपनी की रेपुटेशन के कारण मुझे उन पर कभी शक नहीं हुआ। पॉइंट तो है बात में। हे विलियम्स, एक काम कीजिए, मुझे एक फेस का स्केच चाहिए। अच्छा, तो ये है आयरीन। सर, हॉक्स आई को एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अलेक्जेंडर ने शुरू किया था 20 साल पहले। हॉक्स आई को शुरू किया था एक पुलिस वाले ने, वो भी एक आईपीएस ने। तुम्हें पता है वो कहाँ है अभी? हाँ पता है, नॉर्वे में किसी गांव में। उन्हें स्काइप कॉल करो अभी। सर, क्विक। मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये तो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं। सर, मुझे पता लगाना होगा कि सच क्या है और किसने मुझे इस तरह धोखा दिया। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं सर। हाँ, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि आयरीन की कहानी में तुम्हारा क्या रोल है मुझे पता नहीं। आई नीड टू नो। मैं अपना शक दूर करना चाहता हूं। एंड्रिया ठीक है, सेफ है, डोंट वरी। क्या मैं उससे मिल सकता हूं?
सर, अलेक्जेंडर सर के साथ वीडियो कॉल के लिए मैंने सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं। देखो अर्जुन, अलेक्जेंडर सर से मेरी बात हो गई है। हॉक्स आई अब उनकी एजेंसी नहीं है। 6 साल पहले 2011 के नवंबर महीने में उन्होंने अपनी एजेंसी बेच दी थी। आयरिन ने उसे खरीदा क्या? नहीं, यही चीज परेशान कर रही है मुझे। कोई है मिस्टर राजा राजकुमार, इस वक्त वही है हॉक्स आई के ओनर। अलेक्जेंडर सर उनके डिटेल्स और सेल एग्रीमेंट मेल करेंगे। राजा राजकुमार। सर नमस्ते, सब कुछ पता कर लिया। कहते हैं उसका इलाका डॉकयार्ड है। पुलिस और पॉलिटिशियन का उसको बहुत सपोर्ट है। उसके इलाके में घुसना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही खतरनाक है वो। तो फिर चले? यहाँ पर बहुत काम है सर। डॉकयार्ड जाकर उसका सामना करने में डर लग रहा है क्या? तो अंडरकवर ऑपरेशंस में काम ही क्यों करते हो? चलो निकलो। कुछ जगह पुलिस डायरेक्टली नहीं जा सकती है, खास करके जब वो अंडरकवर ऑपरेशंस हों। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। तो हम यहां से डायरेक्टली डॉकयार्ड जाएंगे। रुक जाओ। हम लोग राजा राजकुमार जी से मिलने आए हैं। हाँ ठीक है, बाहर चलो। भाई बाहर वो चलो। अरे चलो बाहर। भाई एक छोटा सा काम था। यहीं पे तुम लोग खड़े रहो, जब बुलाएं हम लोग बहुत दूर से आए हैं। देखो बात तो सुनते हैं ना, अभी रुक जाओ। अरे वो सुरेश, भाई से मिलने के लिए कोई आया है। तो मैं उन्हें पहचानता नहीं हूँ, तू जाके भाई से बोल। समझ गया, फोन रख। भाई हाँ क्या हुआ? 2 आदमी आपसे मिलने के लिए आए हैं केरला से। केरला से? हाँ भाई, केरला से। ठीक है भेज। ठीक है भाई। किस लिए आए तुम लोग? क्या काम है मुझसे? भाई हाल फिलहाल में मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ है। ओह, ऑफिसर हो तो पता है कि मुझसे मिलना होता है। हाँ भाई। ये कौन है? भाई ये मेरा छोटा भाई है। मैं इसे नौकरी दिलाने के लिए आपके पास आया हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने? भाई MA क्रिमिनोलॉजी में। क्रिमिनोलॉजी? इसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। सर्टिफिकेट दिखा। वैसे भाई इससे मैं इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में नौकरी कर सकता हूँ। देखो अगर तुम्हें कोई और नौकरी चाहिए तो मुझे मिनिस्ट्री में कॉल करना होगा। बोलो मंजूर है? अरे भाई वो सब छोड़िए ना, आपकी एक प्राइवेट एजेंसी है, क्या नाम है उसका? उसमें अगर इसे हाँ हॉक्स आई। हॉक्स आई? देख भाई, ये मेरी एजेंसी है और इसका ऑफिस यहीं पर है। लगता है आप भूल गए हैं भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपका ऑफिस और ये है आपका सिग्नेचर। भाई के ऊपर काम का बहुत प्रेशर है, ये आप ही का सिग्नेचर है ना? पुलिस वाले हो? जी भाई। पीछे पीछे रुक जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। ये लोग इतनी दूर से हमसे मिलने आए हैं। जरा तसल्ली से बात तो करने दो। बोलो क्या पूछना है? एक सवाल, मुंबई के एजेंसी के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? सिर्फ मुंबई में ही नहीं, मेरे संबंध तो पूरे इंडिया में है। हॉक्स आई डिटेक्टिव एजेंसी तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है।
और हम उसके बारे में जानने यहाँ आए हैं। इस जगह पर किसी को सवाल करने की इजाजत नहीं है, और अगर कोई गलती से आ गया ना तो वो वापस नहीं जाता। चल निकल यहाँ से। आराम से खड़ा रहे। ऐसे बात करेगा तो। छोटे भाई, अब तुम इन्हें अकेले संभालो और मैं जाके गाड़ी में इंतजार करता हूँ। अर्जुन की तरह निशाना लगाना। गलती कर रहे हो। अब इसकी लाश यहाँ से जाएगी। लाश किसकी जाएगी वो तो पता चल जाएगी। क्यों भाई, अब किसकी लाश जाएगी यहां से बोल? हाँ? सुन, हम तुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देख, अग्रीमेंट के पीछे आखिर राज क्या है, तुझे हमें बताना होगा। दरअसल मैं यही कोई 6 साल पहले मैं एक डील को हासिल करने के लिए अकेले ही मुंबई गया था। वो एक इल्लीगल डील थी जिसे करने के लिए मैंने हाँ कर दिया था। डील किसने की थी? वो तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन उनके साथ एक लड़की भी थी। हाँ सर, यही वो लड़की है। मुझे याद आ गया, ये लड़की वही है। सर, हमने पिछले 6 साल के सारे एक्सीडेंट डेथ केसेस की डिटेल निकाल के रखे हैं और हमने उसको सॉर्ट आउट भी कर दिया है। ठीक है, सॉर्ट आउट की लिस्ट आपको मैंने मेल कर दी है। सर, गो बैक। दिस वन मैंने इसे पहले भी देखा है।
ये तो एडवोकेट अरुंधति है। यस, अब मैंने इसकी फोटो आयरन की फाइल में देखी। आई एम श्योर सर, ये उसी की फोटो है। 2011 आयरीन ने हॉक्साई की डील की और उसी साल अरुंधति की मौत हो गई। सेम। अजीब कोइंसिडेंस है। इसमें कोई तो कनेक्शन है। अगर आयरन की जगह अरुंधति को फॉलो करें तो सब समझ में आ जाएगा। यस, सयाद्री, वहीं पता चलेगा। सर, यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुए हैं उनके सबूत हमें नहीं मिले। यहाँ के गांव के लोग भी ऊपर चढ़ने से डरते हैं। बिना किसी सबूत के वो एडवोकेट अरुंधति थी, ये तुमने कैसे कंफर्म किया? उस दिन अरुंधति ने एक बूढ़ी औरत को शहर से यहाँ तक ड्रॉप किया था और उस वक्त एक ही समय पे और एक एक्सीडेंट हुआ था। सेम टाइमिंग। दूसरा एक्सीडेंट वही सर, एक छोटी लड़की, उसकी बॉडी पेड़ के ऊपर लटकी मिली सर। वो एक गांव की लड़की थी और वो दोनों एक्सीडेंट्स के गवाह हैं। मुकेश। और ये मुकेश मिलेगा कहाँ? वो अपने मानसिक रोग के कारण पागलों जैसी हरकतें करता था, इसलिए सामाजिक संस्था ने उसे पागल खाने में भर्ती कर दिया था। अब वो वही है। रुक्मणी, अले ले 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 ले, मेरी बच्ची डरो मत, मैं हूं ना। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा। अगर तुम मुस्कुराओगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें ऊपर से देख के मुस्कुराएगी। मुस्कुराओ, चांद की तरह मुस्कुराओ। रुक्मणी, मुस्कुराओ। मुकेश यहाँ पे पिछले 5 साल से है। मुकेश के बारे में हमें कुछ जानकारी चाहिए डॉक्टर। क्या उसका कोई रिश्तेदार है यहाँ पर? नहीं, उसके पास एक पोटली है जिसमें कुछ सामान रखा है और उसके अंदर एक छोटा बैग भी है। वो बैग देख सकते हैं? जी हाँ। आईफोन इसके पास कैसे? हेलो सर, हम इस वक्त अरुंधति के घर के पास पहुंच गए हैं। हाँ, वहाँ कौन है अब? आज हम जो जगह घूमने वाले हैं उसका नाम है कोलीमला। कोलीमला रहस्यमयी चीजों और भूतों के लिए जाना जाता है। इस जगह की हकीकत तो किसी को नहीं पता, लेकिन सदियों से ये जगह लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। हमारा सफर फोटोग्राफर अरुण के साथ बहुत ही लाजवाब और मजेदार था। वहाँ के कुछ लोग हमारे गाइड बने और उन्होंने कोलीमला से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां हमें दी। सच्चाई तो ये है कि वहाँ के रहने वाले लोग आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी से बिल्कुल अनजान हैं, लेकिन अपनी दुनिया में वो बेहद खुश हैं। वहाँ के लोग आज भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। वो गर्मजोशी के साथ मेहमानों का स्वागत करते हैं। सच कहूँ तो शहरों से दूर वो पहाड़ों की दुनिया एक जादुई दुनिया की तरह लगती है। वहाँ पर हमारी मुलाकात एक ऐसी औरत से हुई जो 6 साल पहले एक एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। उसका नाम है एडवोकेट अरुंधति। वो पिछले 6 सालों से लापता थी और इस समय वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। पॉजिटिव हॉस्पिटल। हेलो, मैंने न्यूज़ में अरुंधति नाम की औरत के बारे में सुना। वो आपके हॉस्पिटल में ही एडमिट है। आप कौन हो? वो आईसीयू में है। हेलो, आप कौन हो? हेलो, कौन बोल रहे हैं?
एक्सक्यूज मी। यस, मुझे पता चला है कि अरुंधति नाम की एक पेशेंट आईसीयू में है। हाँ, वो सेकंड फ्लोर पे है आईसीयू। सेकंड फ्लोर, थैंक यू। ओके। आई एम सॉरी आयरीन, सयाद्री में आखिर आके तुम फंसी गई। अरुंधति फिर से कैसे जिंदा हो सकती है? जब तुमने दोबारा गायब होने का फैसला कर लिया, हमें तुम्हारे बारे में पता चल गया था। तुमने हॉक्स-आई राजा राजकुमार के नाम पे रजिस्टर की, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया तुमने मेरी पोस्टिंग क्यों की। शुरुआत में मैंने अर्जुन पे शक किया और वही कारण था तुम्हारी पोस्टिंग का। वो 4 मर्डर्स और एडवोकेट अरुंधति के बीच कुछ तो कनेक्शन है। जानती हो, हमें उसके लिए भी सबूत मिल गया है। तुम जानना चाहोगी कि वो सबूत क्या है? बिल्कुल वैसा ही फोन। ये हमें पागल खाने के लॉकर में मिला, मुकेश के बैग से। और ये वो फोन है जिसे एडवोकेट अरुंधति अपनी मौत से पहले यूज किया करती थी। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं ना? ये वही फोन है ना? हमने कॉल के सारे डिटेल्स चेक किए। उन्हें इस नंबर पे बहुत सारे इनकमिंग कॉल्स आए। उसे बार बार फोन करने वाले वही 4 नंबर्स थे। वो 4 नंबर्स जिन पर फोन किए गए थे, आदित्य, विजय, कृष्णमूर्ति, एंथनी। एडवोकेट अरुंधति को क्या उन्होंने मारा? और तुम्हें इसका सही जवाब पता है, क्योंकि एडवोकेट अरुंधति तुम्हारी मां है। पांच साल की उम्र में तुम एक अनाथालय में थी आयरीन। तुम्हारा कोई नहीं था, लेकिन एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल गई जब पंचगनी से अरुंधति और उनके हस्बैंड तुम्हें अडॉप्ट करने आए। अरुंधति और उनके हस्बैंड को तुम बहुत पसंद आई। तुम जा रही हो? जाओ, तुम्हें एक पिता और माँ मिल गए। वो तुम्हें कपड़े और खिलौने देंगे, पर मुझे डर लग रहा है कि फिर तुम मुझे भूल जाओगी। नहीं भूलूंगी। अब से आंटी तुम्हारा भी ख्याल रखेगी, ठीक है बेटा? अभी तुम आयरीन के साथ खेलो, मैं कुछ काम करके आती हूँ। तुम्हें जब भी आयरीन के साथ बात करने का मन करे, ये मेरा कार्ड है, इस नंबर पर फोन कर देना।
जिस दिन तुम वहां से चली गई उसी दिन मिया की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज हुई। मिसिंग, ये बस एक टैगलाइन है जो पुलिस हम जैसे अनाथों को देती है। मिया की तरह बहुत सारे बच्चे अब भी लापता हैं। तुम्हें पता है वो कहाँ हैं? कैसे और किस तरह जी रहे हैं? इसका कोई जवाब है? कितने लापता बच्चों को उनकी जिंदगी वापस मिली है बताओ? किसी ने उन बच्चों को ढूंढने की कोशिश भी की है? धीरे धीरे मैं उसे भूल गई। 6 साल पहले एक रात को मिया। लेकिन अब मिया आखिर है कहां? जब हम हॉस्पिटल में तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अर्जुन को एक शक हुआ। वो ये कि आयरीन अपनी मां को अपने करीबी दोस्त के बारे में बताएगी, और हमने अर्जुन की बात को बहुत सीरियसली लिया क्योंकि मैं जानता था कि अर्जुन की ऑब्जर्वेशन सही है। तब हमने तुम्हारा फोन ट्रेस किया और हमने तुम्हारे फोन से 2 कॉल किए। पहले उस हॉस्पिटल को कॉल किया और फिर मेरे घर पे। ये दूसरा कॉल था एंड्रिया को, क्योंकि अब तुम्हारे बचपन की दोस्त मिया एंड्रिया बन गई थी। और इस कॉल के बाद तुम एंड्रिया से मिली। इतने साल कहाँ थी तुम बेटा? तुम्हें हमारी कभी याद नहीं आई? कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारा घर है? नहीं, मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैं तो एक अनाथ हूँ। ये मेरे दोस्त का घर है। तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? ये तो यहाँ से काफी दूर है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। ठीक है। एंथनी,
छोड़ना नहीं बेटा, उन्हें छोड़ना नहीं। उनको उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। मेरी माँ यहाँ उनके बारे में पूछताछ करने आई थी। अगले दिन हमें उनकी मौत की खबर मिली। पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला, कोई कुछ भी नहीं कर सका, हमें कुछ पता नहीं चला। हमने तभी बदला लेने का ठाना। गोकुल, शेखर और मनु वो बच्चे हैं जिनका मेरी माँ ने सारा खर्चा उठाया था। उन्होंने हमारा साथ दिया हमारे मकसद को पूरा करने में। इसी तरह हमने तय किया कि हम जिंदा रहेंगे, जीतेंगे और उन्हें मार देंगे। I'm sorry। तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें फॉलो करूं, पर आखिर में देखो ना, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। चलो। आयरीन की सच्चाई जानने के बाद भी तुम उसे प्यार कर पाओगे? इन सब में उसकी क्या गलती थी? यही ना कि उसने उन जानवरों का खून किया, उसके साथ रेप हुआ था, और वो भी जब वो एक नन्ही सी जान थी। गलत हुआ उसके साथ। कानून तो उसकी रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए अपनी रक्षा के लिए उसने कानून को तोड़ा। चाहे कुछ भी हो सर, मैं उसे गुनहगार नहीं समझता। उसने जो किया सही किया। ऐसे बहुत से अपराधी बिना किसी डर के बाहर घूम रहे हैं, और ऐसे भी अपराधी हैं जिन्हें जितनी सजा मिलनी चाहिए उतनी मिली नहीं। मैं इन चारों मर्डर्स को रिपोर्ट करूंगा कि ये एक्सीडेंटल डेथ्स हैं, सो यू डोंट वरी। पुलिस वालों के अंदर भी इंसानियत जिंदा है। ये कहानी सिर्फ हम लोगों को पता है और किसी को नहीं पता। मैं वादा करता हूं, दोबारा कोई आयरीन नहीं बनेगी।